नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अक्टूबर महीने की 5 तारीख है और दिन है शनिवार। आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और इसलिए बहुत सी मंडियों में या अधिकतर मंडियों के अंदर आज अवकाश रहा। किसी मंडी से, हरियाणा के किसी मंडी से आज किसी भी जिन्स का भाव नहीं मिला। लेकिन आज जो सरसों का बाज़ार है, वो जो मंडियाँ हैं जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और जो दूसरे राज्य हैं, वहाँ पर जो भाव है वो स्टेबल खुला था सुबह। चाहे वो जयपुर का भाव हो, चाहे वो चरखी दादरी दिल्ली का भाव हो, इन मंडियों के अंदर भाव जो है वो स्टेबल रहा। और बाजार और दोपहर के बाद के अंदर जो प्लांट हैं, जैसे सलोनी प्लांट है, जैसे गोयल कोटा का प्लांट है, जैसे अडानी का प्लांट है, इन प्लांटों के अंदर बाजार में 50 रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई है। कारण क्या है? एक जो सबसे बड़ा कारण ये है कि नेफेड ने एक बड़ी बिक्री शुरू की है, बड़े लेवल पर बिक्री की है सरसों की और बड़ा माल छोड़ने की तैयारी है। तो प्लांटों को जो सरसों चाहिए होती है वो प्लांटों इधर नेफेड एजेंसी से ही ज़्यादा लेते हैं। और जो दूसरा कारण है वो ये है कि जो मलेशिया के अंदर पाम का स्टॉक है वो 3.5% से अधिक बढ़ने की संभावना है। सितंबर एंड का जो स्टॉक आने के अनुमान है। और उसके पीछे कारण ये है कि सबसे ज़्यादा जो गिरावट आयात में, यानी भारत ने जो आयात है वो सबसे कम किया है, पिछले 5 महीने के निचले स्तर पर है। और आयात घटने से पाम का जो मलेशिया का जो स्टॉक है वो बढ़ गया है। उसके बढ़ने से जो पहले से ही, यानी संभावित जो कल यानी सोमवार को जो केएलसी खुलने वाली है, उसके ऊपर पहले से ही जो टॉप विशेषज्ञ हैं वो उसको दबाव देख रहे हैं। उस दबाव के कारण बाजार आज प्लांटों के अंदर थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। हालांकि आज दैनिक आवक 2.5 लाख बोरी रह गई है, कल 3.25 लाख बोरी थी। इसके बावजूद बाजार पर जो थोड़ा सा ये प्लांटों का जो दबाव है ये देखने को मिल रहा है। सरसों के अंदर सरसों का जो अपना फंडामेंटल है वो काफ़ी मजबूत है। सरसों कहीं अवेलेबल नहीं है, किसानों के पास तो अब है ही नहीं। और जो सामने जो पूरा महीना पड़ा है त्योहारी सीजन का, नवरात्र चल रहे हैं आप जानते हैं, और 1 महीने से भी कम समय रह गया दीपावली के अंदर। तो दीपावली तक बाज़ार में सरसों में मंदा आने की संभावना दिखाई नहीं देती है। कोई बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। बढ़ेगा कितना ये सोमवार को केएलसी से पता लग जाएगा, लेकिन बाज़ार बढ़ने की प्रबल संभावना है। बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन बाज़ार सुधार की तरफ तो चलेगा ही। और जो सबसे जो खतरनाक स्थिति पैदा होती जा रही है वो है इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ से हमले जारी हैं और ईरान के जो इजराइल है वो ईरान को बहुत ख़तरनाक जवाब देने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है कि ईरान के जो तेल के जो संस्थान हैं उन पर अगर अटैक होता है तो बड़ा नुकसान हो सकता है और उसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ सकता है। इस पर विस्तार से बात करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप इसको जानते हैं अच्छी तरह से। और आइए कुछ मंडियों के, कुछ प्लांटों के कुछ भाव देखते हैं। आज भरतपुर मंडी का भाव आज 6685 रुपये सुबह खुला था, लेकिन चूंकि प्लांटों के अंदर गिरावट दर्ज हुई तो बाजार यहाँ भी थोड़ा सा टूटा और बाजार 6650 रुपये के लेवल पर नीचे आ गया है। और जो हिंडौन मंडी का भाव है वो 6666 रुपये खुला। जयपुर 7050 रुपये पर स्टेबल है। गंगापुर सिटी 6750 से 6770 रुपये। दिल्ली 6725, चरखी दादरी 6700, अलवर 6750, बरवाला 6350, हिसार 6300, मुरैना 6225, ग्वालियर 6600, खैरथल मंडी 6750, 6750, टोंक 6680, निवई 6700, सिवानी मंडी 6450। और अडानी का आज बूंदी और अलवर के प्लांट में 50 रुपये की गिरावट के बाद भाव रह गया है 7050 रुपये। वन सेडिबल सीतापुर का जो प्लांट है वे अभी भी 7100 रुपये पर स्टेबल है। शारदा का प्लांट 7150 रुपये पर स्टेबल है। बीपी आगरा ने आज 7300 रुपये भाव किया है, यानी कल से 100 रुपये बाजार प्लस हुआ है। गोयल कोटा 6900 पर खुला था सुबह, लेकिन इस समय 6850 का भाव है, 50 रुपये कमज़ोर हुआ है। शमशाबाद और दिग्नेर का जो इस समय भाव है वो है 7675 रुपये, यानी 50 रुपये कमज़ोर है सुबह से। अलवर और कोटा का भाव भी 7575 है, जो 50 रुपये सुबह से कमज़ोर है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।